जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले वीडियो को आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया, ये काफ़ी सराहनीय कार्य रहा आपके लिए, हमारे लिए भी। और हम ऐसे ही आपकी सब अगर सपोर्ट रहा तो हम ऐसे ही आपको वीडियो बनाएंगे। जो विद्यार्थी अगर नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। उस वीडियो को पूरा अच्छे से फुल देखना होगा, तो इसे देखेंगे ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएंगे क्या चीज़ है मैथ्स, किस प्रकार से। अब हम लोग सेकंड वीडियो में हम लोग यहाँ देखेंगे मैथ्स के प्रकार के बारे में। मैथ्स में कितने पार्ट्स होते हैं, कि क्या क्या होते हैं, इसको देखते हैं, हम समझ लेते हैं। मैथ्स में क्या है कि लगभग देखिए 20 चैप्टर्स 25 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे बड़े बड़े तीसरे क्लास में जाओ या ऊपर हायर क्लास में चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े आपको देखने को मिल जाते हैं ना। 25 चैप्टर 20 चैप्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसको एक यूनिट में बांटा गया। देखिए 7 से 8 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी 7 से 8 यूनिट में पूरा हमारा मैथ्स कंप्लीट हो जाता है, उसी में पूरा का पूरा मैथ्स हमारा सिमट जाता है। लेकिन हम चैप्टर्स को 20 चैप्टर 25 चैप्टर देख के हम लोग डर जाते हैं, भाई ये कैसे इसको पढ़ें, क्या करें, समझ में नहीं आप कर पाते हैं। तो वही देखते हैं यूनिट कौन कौन सा है, उस यूनिट में कैसे कैसे डिवाइड किया, उस चीजों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला इसमें यूनिट आता है हमारा, जो नीचे क्लास में पढ़ते आ रहे, क्लास 1 में थे, 2 में थे, तो वहां से तो पहला आता है अंकगणित। आ जाता है आपका अंकगणित हो जाता है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा हो जाता है ज्यामिति, इसको रेखा गणित भी कहते हैं हम लोग। जियोमेट्री हो जाएगा। तीसरा होता है क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन। चौथा आपका होता है बीजगणित, अलजेब्रा। पांचवा आपका चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद से आ जाएगा की त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आप सांख्यिकी को देख सकते हैं, स्टैटिक्स। आठवां चैप्टर देखते प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और लास्ट यूनिट होता है जब हायर क्लास में हम चले जाते हैं, तो वहां पढ़ना होता है कैलकुलस, कलन जिसको कहते हैं हम लोग, कैलकुलस, जो हायर क्लास पढ़ना होता है। यही 8 यूनिट जो है हमें क्लास 1 से लेके 10 तक, इसमें अब छोटा थोड़ा कम कर दिया जाता है। नीचे क्लास में रहते हैं तो 2-3 यूनिट्स होते हैं, अब जैसे बढ़ते जाते हैं 9th 10th में जैसे ही आएंगे तो त्रिकोणमिति पढ़ लेना होता है। उसमें 8th 9th में कुछ प्रैक्टिकल के बारे में आपको 10th में देखने को मिल जाते हैं। अब इसी 8-9 यूनिट में अब अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया गया। अब इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाता है क्षेत्र, अगर देखा जाता है तो अंकगणित का आता है आपका। अंकगणित में आप देखिए क्या होता है कि अंकगणित में एक सामान्य अंकगणित हो जाता है आपका, दूसरा आपका हो जाता है ये व्यवसायिक अंकगणित होता है, जिसको कमर्शियल अर्थमेटिक कह देते हैं। आपको कमर्शियल अर्थमेटिक में जो लाभ हानि से लेके आधार चक्रवृद्धि ब्याज, इन सारी चीजों को हमें देखना होता है। और सामान्य में हमें क्या संख्याओं के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, इन सब चीजों के बारे में समझना होता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। देखिए इनके पिता के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या होता है, हम लोग अभी भी क्या होना है, मैथ्स से डर नहीं जाता है। हमने पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैथ्स नहीं बना, नहीं क्वेश्चन बनता है, छोड़ देते हैं, बड़ा एडवांस है, छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जानते क्या, हम एक उस स्टेप को नहीं जोड़ पाते हैं ना, जिस स्टेप पे हमारी समस्या आ रही है, उस समस्या से हम बैक हो जाते हैं। और हमें बैक नहीं हो रहा है, उस समस्या से लड़ना है, और लड़ के उसे आगे बढ़ जाना। वही स्टेप अगर आगे बढ़ जाता है तो शायद बेहतर हो जाइएगा। बिल्कुल है क्या बेहतर हो। ये उदाहरण देने का मेरा मतलब यही था कि प्रैक्टिस,
जब समस्या आई तो हम वहां से बैक होते हैं, बैक नहीं हो रहा है, उससे लड़ना है, उसी स्टेप को लड़ लिए तब समझ मजा ही मजा है मैथ्स में। कुछ नहीं, एकदम इजीली है मैथ्स, एकदम इजीली। इसको कहा जाता है हम इजी तरीके से, हमें लगता है कि अगर जितना एडवांस कोई भाषा को पढ़ना है ना, उससे कहीं कम है ये पढ़ना। भाषा में आपको मात्रा है सब चीज ध्यान देना पड़ रहा हो, लेकिन इसमें कहाँ कुछ एक पैटर्न दे दिया कि उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको काम करनी है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो थ्योरी से डरना नहीं है, आपको जितना जिस तरीके से होगा, जैसे ऑपरेशन करने के बोलेगा वैसे ऑपरेशन कर करके इसको कंप्लीट किया जाएगा, एकदम हलवा बना दिया जाएगा एकदम मैथ्स को, समझ रहे ना, एकदम हलवा बना देना है, बेहतर करना है। डरना है एकदम, डर दिमाग से निकाल है कि हमें डरना है भाई। चलिए अब थोड़ा ये देखिए, ये था हमारा तो जिस 9 यूनिट का इकाई था, उस 9 इकाई में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब पिता के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तो शायद बेहतर रहेगा। जैसे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं इसका इंग्लिश नाम हम, है ना, और थोड़ा सा पिता का नाम थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे अंगहित का विस्तार तो बहुत ज्यादा है, सबका अपना अपना विस्तार। ज्यामिति देखिए बेटा गया। चलिए अब अंगहित की बात कर रहे होते हैं तो अंगहित के पिता की बात कर रहे होते हैं, तो अंगहित के पिता में सबसे पहले पिता का नाम आता है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो है इसके पिता माने जाते हैं। और भारत में अंग्रेज की बात कर रहे होते हैं तो उसको आर्यभट्ट को ही माना जाता है, वही आर्यभट्ट। इनके बारे में पहले वीडियो में आपको हम कुछ चर्चा भी किए होंगे। गणित के पिता, भारतीय गणित के पिता है ना आर्यभट्ट। 23 वर्ष की अवस्था में, लगभग 23 वर्ष का आर्यभट्टियम नामक पुस्तक को लिख दिए थे। यही पटना बिहार के रहने वाले, हम भी तो बिहारी है ना हम लोग भाई, करना है बेहतर, बिल्कुल बेहतर किया जा सकता है। क्रांति जब ला दी आर्यभट्ट में ऐसे व्यक्ति, इतिहास से सीखना पड़ेगा, सीखना है हमको, निराश नहीं होना है, डरना नहीं है ना। उसके बाद ज्यामिति की बात कर रहे होते हैं तो ज्यामिति के पिता तो पहले रेखा गणित तो फिर ज्यामिति वही होता है, तो यूक्लिड को माना जाता है, यूक्लिड को ही माना जाता है। क्षेत्रमिति की बात कर रहे होते हैं तो क्षेत्रमिति में लियोनार्ड डिक्स होते हैं। लियोनार्ड डिक्स को इसके पिता माना जाता है। बीजगणित की बात कर रहे होते तो बीजगणित के पिता का नाम थोड़ा सा लंबा, इनका नाम बड़ा है, मोहम्मद इब्न करके नाम लंबा होता है, लेकिन इसको शॉर्टकट में समझेंगे अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी इनके पिता को माना जाता है, इनके पिता है तो निर्देशांक ज्यामिति आता है और उनके पिता रेने दा कार्ते, रेने दा कार्ते को माना जाता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति जो आपको हायर क्लास में पहले ये आपको 9 से स्टार्ट था, अब 10th हायर क्लास में पढ़ने को मिल रहा होता है, इसको हम लोग हिपार्कस, हिपार्कस इनके पिता मान जाते हैं। सांख्यिकी की बात कर रहे होते हैं तो रोनाल्ड को माना जाता है। प्रायिकता की बात यहाँ पे प्रायिकता की बात कर रहे होते हैं तो प्रायिकता में ब्लेज पास्कल का नाम आता है, या एक और इनके पिता या पियरे डी फर्मा इनका नाम आता है, ठीक है ना। कलन में लिबनिज एक वैज्ञानिक थे, और न्यूटन जो फिजिक्स के पिता माने जाते हैं, न्यूटन साहब, सर आइजैक न्यूटन ना, वही कलन जो हायर क्लास से पढ़ना होता है। तो ये सब पिता है इनके जो हमें जानना था। लेकिन जो ये डर है ना, यहाँ जो डर बना हुआ है इसके प्रति, वो निकालिए। आपको एग्जाम्पल ही बता दिए कि साइकिल एक दिन था कि साइकिल हमारे ऊपर आ जाया करता था जब बचपन में थे। ऐसा है कि हम साइकिल को ही क्या एक चक्का उठा के चला देते हैं। तो इन चीजों को समझना है, लॉरिया कट चलाते हैं, इन चीजों को समझना है। तो वो क्या है, वहां पे दोनों को अंतर करना है, सोचना, मंथन करना है। प्रैक्टिस है तभी तो प्रैक्टिस है, तो यहाँ भी वही करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे अगले जो भी होगा।